हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, एक सुपरस्टार के फिनिशर का बेहतरीन होने के पीछे ये राज होता है कि उनके अपोनेंट उस मूव को ऐसे सेल करते हैं जैसे वो मूव सच में काफी ज्यादा पेनफुल हो। रेसलिंग के हर फैंस को याद होगा कि द रॉक ने कैसे एक स्टोन कोल्ड स्टनर को सेल किया परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। लेकिन ऐसे भी मौके होते हैं जब किसी फिनिशर को सेल इतना लाजवाब नहीं हो पाता और उस मूव को बराबरी नहीं कर पाता। एक सुपरस्टार या तो किसी फिनिशर को मजाक मजाक में ओवर सेल कर सकता है या फिर बस कभी कभी पूरी तरह नाकामयाब भी हो सकता है। तो गाइस, चलो आज के इस वीडियो में WWE के 5 सबसे खराब फिनिशर सेल्स के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट जानने के लिए हमारे इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द अल्टीमेट वेरियर सेल्स पेडिग्री। पेडिग्री WWE की सबसे फेमस फिनिशिंग मूव में से एक है। ट्रिपल एच का ये मूव कुछ शानदार मैचेस और मोमेंट्स का हिस्सा रहा है। इतने सालों से इस फिनिशर को काफी प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसी सुपरस्टार का इस मूव से बाहर निकल पाना बहुत ही कम देखने को मिला है। लेकिन जब रेसलमेनिया 12 में ट्रिपल एच का सामना द अल्टीमेट वेरियर से हुआ, तब वेरियर ने इस मूव को सेल न करने का फैसला किया, जिससे इस मूव का असर बहुत कम हो गया। इस मैच में ट्रिपल एच ने पेडिग्री का इस्तेमाल किया, लेकिन वेरियर तुरंत ही उठकर खड़े हो गए, जैसे कि इस मूव से उन पर कोई असर भी नहीं पड़ा। जिम कॉर्नेट के मुताबिक वेरियर किसी भी तरह से ट्रिपल एच को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे और इसलिए वो उनके किसी भी मूव को सेल ना करने चाहते थे। ये वेरियर की तरफ से बहुत ही अनप्रोफेशनल बर्ताव देखने को मिला था। चलो बात करते हैं नंबर 2, हल्क होगन सेल्स टूम्बस्टोन। सर्वाइवर सीरीज 1991 अंडरटेकर के कैरियर के सबसे बड़ी रात होने वाली थी। उनका हल्क होगन के खिलाफ एक मैच में WWF टाइटल जीतना तय था, और वो भी इतना हैरान कर देने वाले तरीके से कि फैंस कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। इस मैच में अंडरटेकर की जीत बेशक इस मैच में बहुत डिस्कशन का टॉपिक बना, लेकिन इससे होगन का अंडरटेकर के टूम्बस्टोन मूव को बहुत ही खराब तरीके से सेल करने पर से लोगों का ध्यान पूरी तरह हट नहीं पाया। टेकर ने एक टूम्बस्टोन इस्तेमाल किया था और होगन तुरंत ही उठकर खड़े हो गए थे। अब बहुत सारे फैंस का मानना है कि इसे टूम्बस्टोन का असर कम हो गया, क्योंकि WWE ने पिछले 1 साल में इस मूव पर बहुत ही काम किया था। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, हॉक सेल 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश। साल 2003 में WWE ने लीजन ऑफ डूम्स को वापस लाने के बारे में सोचा। LOD एक बहुत ही फेमस टैग टीम थी और WWE का मानना था कि वो उनके टैग टीम डिवीजन का एक अच्छा हिस्सा बन सकते थे। WWE ने रॉ के एक एपिसोड में LOD का मैच केन और RVD की जोड़ी के साथ बुक किया, लेकिन दुख की बात ये थी कि ये मैच WWE मैनेजमेंट को खास पसंद नहीं आया और LOD को कंपनी में वापस लौटने का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं दिया गया। अब इस मैच में एक दिक्कत हॉक और एनिमल के अच्छे से मूव को सेल ना करने की वजह से भी हुआ, खास तौर पर जब हॉक ने RVD के 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश को सेल किया था। ये बात भी हैरान कर देने लायक है कि इस दौरान RVD का ये फिनिशर कंपनी के सबसे खास फिनिशिंग मूव में से एक था। सारे रेसलर इसको बेहतरीन तरीके से सेल किया करते थे और इससे कोई भी किक आउट नहीं करता था। लेकिन जब RVD ने हॉक पर एक 5 स्टार का इस्तेमाल करके जीत दर्ज करी, तब हॉक ने इस मूव को सेल ना करके सीधे उठकर रिंग से बाहर जाने का फैसला किया। गाइज, हॉक का ये बर्ताव बहुत ही अनप्रोफेशनल था और ये साफ दिख रहा था कि मैच खत्म होने के बाद RVD और केन बहुत कंफ्यूज लग रहे थे। अगर सच कहे तो ये खुद RVD ने इस मूव को हॉक से ज्यादा और बेहतर सेल किया था। चलो बात करते हैं नंबर 4, मेटलॉफ सेल्स RKO। गाइस, दरअसल 2010 में रॉ पर मेटलॉफ का आना इस शो के इतिहास का सबसे रैंडम सेलिब्रिटी अपीयरेंस में से एक था। मेटलॉफ का रैंडी ऑर्टन के साथ एक सेगमेंट हुआ था और उनके आने की वजह से ये थी कि वो अपने नए एल्बम का प्रमोशन कर रहे थे और उन्हें अपने नए गानों में से एक को ऑर्टन के थीम सॉन्ग बनाने की कोशिश करी थी, और जिसकी वजह से ऑर्टन ने उन्हें एक जोरदार RKO भी दिया था। मेटलॉफ ने इस मूव को सबसे खराब तरीके से सेल किया था, क्योंकि उन्होंने इस मूव को एक स्टोन कोल्ड स्टनर की तरह सेल किया और वो अजीब ढंग से अपने घुटने के बल लड़खड़ाने लगे। नंबर 5, डोनाल्ड ट्रम्प सेल्स स्टोन कोल्ड स्टनर। इतने सालों में स्टोन कोल्ड स्टनर के बहुत ही खराब सेल्स देखने को मिले हैं, लेकिन बिना किसी शक के इस मूव का सबसे खराब सेल्स यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने किया था। रेसलमेनिया 23 में बैटल ऑफ द बिलियनर मैच के बाद मैच के खास गेस्ट रेफरी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने ट्रम्प के ऊपर एक स्टनर का इस्तेमाल किया, जो कि रेसलमेनिया के इतिहास के सबसे फेमस मोमेंट में से एक है। ट्रम्प इस मूव को सेल करने के लिए अजीब ढंग से झुक गए और ऑस्टिन को उन्हें सर पर अच्छी ग्रिप भी नहीं मिली और ये सच में बहुत ही खराब दिख रहा था।